हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 11 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि फराज साहब जो है वो अपने एक बंदे को लेकर जो है वो बैंक में आते हैं, जो कि जो है बार बार बैंक के चक्कर लगा चुका है। यहाँ पर शाज़मी जो है उस बंदे को साफ साफ समझाते हुए कहती है कि आपके पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, आप अपने उस मालिक को लेकर आइए जिससे आपने ये प्लॉट ख़रीदा है। आपके पेपर्स मुकम्मल होंगे तो मैं प्रोसेस के लिए आगे दे दूँगी और आपको लोन मिल जाएगा। जब वो फरासत को लेकर आती है तो फरासत को देख कर उसकी आँखें और भौं चढ़ जाती हैं, जिस पर जो है फरासत साहब खुद कतराने लगते हैं और उसे कहते हैं चले हम दूसरे बैंक में चलते हैं। यहाँ पर शाज़मी साफ साफ उन्हें बताते हुए कहती है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है, आपके पेपर्स नामुकम्मल हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आप चाहें तो जो है वो पुलिस में जो है वो केस भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके पेपर्स मुकम्मल हो चुके होंगे तो फिर हम जो है वो प्रोसेस के लिए आगे दे सकते हैं, तभी आपको लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर सनम और फिदा जो है वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और सनम के जो है कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आनी होती है, लेकिन डॉक्टर जो है वो फिदा को भी टेस्ट करवाने का कहती है, जिस पर वो बार बार सनम से कहता है कि मेरे टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। खाला की तबीयत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि तारिक की वालदा है, क्योंकि वो अकेले रहती हैं। तारिक जो है वो मुल्क से बाहर रहता है। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और पड़ोस जो है वो बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती, चीखती चिल्लाती रह जाती है। तो वो लोग शाज़मीन को कॉल करके कहते हैं कि आप आइए और देख लीजिए, हम भी कितने घंटों तक यहाँ पर गेट के बाहर खड़े रहेंगे। वो आकर तारिक को भी कॉल करती है, लेकिन तारिक भी नहीं उठाता। वो लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा जो है वो खुलवा कर अंदर जाते हैं तो वो ज़मीन पर गिर चुकी होती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि इन्हें इतना ज़्यादा बुखार बढ़ गया था, जिसकी वजह से बुखार जो है उसका दिमाग पर असर हो गया है और ब्लड प्रेशर और शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उनकी कंडीशन जो है वो सीरियस हो चुकी है। जिस पर वो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि आपको इनके जो है वो बेटे को बुलवा लेना होगा। शाज़मीन उन्हें एडमिट करवा देती है। साहब की बड़ी बेटी जो है वो हमाद को पसंद करती है। वो उससे फ़ोन पर जो है वो चैटिंग करके बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस चीज़ का भी एहसास होता है कि उसकी बहन एमन ने जो सब कुछ किया है, उसके बाद जो है वो उसका रिश्ता शाज़ी आंटी के घर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हफ्सा का जो है वो अम्माद के साथ जो है वो चक्कर चलने की अफवाह जो है वो रुबीना पूरे इलाके में गजा देती है, जिसकी वजह से जो है वो सब जो है पूरे महल्ले में बातें कर रहे होते हैं कि हफ्सा का चक्कर अम्माद के साथ चल रहा है। अम्माद एमन को कॉल करके कहता है तुम्हारी माँ ने जो है वो मेरे पूरे महल्ले भर में बदनामी कर दी, अब तो मेरी माँ तुम्हें हरगिज़ बहू नहीं बनाएगी। फराज साहब को जब पता चलता है कि इनकी बेटी ने क्या कुछ किया है, जिस पर वो बड़े खुश होते हैं कि अब पता चलेगा इसे। इस लड़की ने बड़ा बवाल मचा कर रखा था और बड़ा शोर मचाया था। यहाँ पर जो है सनम का शौहर जो है फिदा, वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुमने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है, शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा कि तुम मेरी बीवी हो। यहाँ पर फराज साहब आईने के सामने बैठे हुए कहते हैं कि मैं तो जो है हर किसी की जो है दुआ का तालिब हूँ, हर किसी की मदद करने के लिए जो है मैं आगे बढ़कर सबकी बढ़ चढ़ कर मदद करता हूँ। जिस पर उसकी बीवी कहती है कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ फराज साहब, पर वो कहते हैं मेरा दिल ही ऐसा है। यहाँ पर जो है फराज साहब से जो बंदा मिलने के लिए आता है वो उससे नहीं मिलते, डानवा डोल कर देते हैं और मुलाकात भी नहीं करते हैं। यहाँ पर फराज साहब जो है वो अपने आप को जो है दिल ही दिल में तायद करते हुए खुद की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बड़ा अच्छा हूँ मैं और अल्लाह मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही करेगा, अल्लाह मेरे साथ बहुत सब कुछ अच्छा ही करेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या कुछ होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।